फाइनली आज हम धुरंधर द रिवेंज का स्पॉइलर टॉक करने वाले हैं एंड प्लीज ये मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो था मेरे दिल का और मेरे चैनल का। तो उस मूवी सब लोग ने देख ली है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर देखने यार कर के रहे हो, पिक्चर देखने जाओ, रिव्यू वगैरह छोड़ो, सब छोड़ो, पिक्चर की टिकट बुक करो। एंड स्पॉइलर में आज के वीडियो में हम लोग आज लेयर में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे मूवीज में नाम, मूवीज के गाने, कुछ की एलिमेंट जिसके मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग स्पॉइलर पे मतलब जो ट्विस्ट एंड टर्न है उसके ऊपर खुल के जम के बात करेंगे। आज के वीडियो में मजा जरूर आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो मेरा नाम है मार्तंड। मैं आप सबके लिए गाने ढूंढ ही रहा था, तब तक धुरंधर की टीम ने ऑलरेडी ऑफिशियल सॉन्ग्स 19 मार्च को ही रिलीज कर दिए। मुझे इस पार्ट के भी गाने बहुत अच्छे लगे। धुरंधर द रिवेंज इज डिवाइडेड इनटू टोटल 6 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट का नाम है द बर्न्ट मेमोरी। हम लोग देखते हैं जसकीरत की फैमिली, वो मिलिट्री एग्जाम पास किया हुआ है, एक अच्छा खासा ग्रुप फोटो ले रहे होते हैं एंड उसके बाद वो चला जाता है फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग। एंड उसके बाद होता है जसकीरत के फैमिली के साथ मसैकर। उसके पिताजी को उनके ही खेत में लटकाया जाता है एंड उसकी दोनों बहनों का ब्रूटली गैंग है। पूरी फैमिली ब्लड लाइन है ना, यानी कि फादर, ग्रैंडफादर सब लोग देश की सेवा में थे। तो जसकीरत भी ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग में था ही। तो स्क्रीन पे ईयर 2000 पे आता है, जहां पर जसकीरत सिंह और उसका दोस्त पिंडा आतिक अहमद के पास जाते हैं गन लेने। एंड उसका रोल प्ले किया है सलीम सिद्दीकी ने बहुत ही एप्ट और बहुत ही बखूबी तरीके से, एकदम रियल आतिक अहमद वाला लुक दिया था एंड इवन एक्सेंट वगैरह पकड़ा था। सो हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग एंड एक्टिंग। वो गन क्यों? Just because to take the revenge from the family. And उसके बाद there is a 10 to 12 minutes non-stop brutal, insanely brutal, never seen before in Indian cinema एक्शन सीक्वेंस हम लोग को देखने मिलता है जो देखकर आप पागल हो जाओगे। लिटरली एक गोली लेता है जसकीरत सिंह का बंदा, वो घर में घुसता है एंड अपने टट्टों के बीच में गोली रखता है एंड धाड़ कर से मारता है और वो गोली भेजे से बाहर आती। ये नहीं देखा था मैंने आज तक। जब उसके पिताजी को मारा गया था उनके खेत में, तब उनकी छोटी बहन को ऑलरेडी मार दिया था एंड उसकी जो सेकंड बहन थी जसलीन, वो एक पर्टिकुलर एक ऐसे रिमोट एरिया में बंद थी जहां पर रणवीर सिंह जब उसको पहली बार देखता, उसकी आंखें एक्ट जिस तरीके से कर रही थी, जिस तरीके से वो ट्रॉमाटाइज था, अनबिलीवेबल। देन कोर्ट केस होता है। कोर्ट केस में ये जो मैंने स्टोरी बताई खेत में मारना, वो होती है एंड वहां पर हियरिंग मिल जाती है कि जसकीरत सिंह को डेथ सेंटेंस मिलने वाला है। उसके बाद 2002 में स्टोरी जाती है जहां पर पुलिस की गाड़ी जसकीरत सिंह रांगी को ट्रांसपोर्ट कर रही है। कुछ ऐसे अननोन लोग आते हैं मास्क पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर और उसको एक रिमोट लोकेशन पर लेके जाते हैं। वो सीन था धुरंधर पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम लोग को एक रिमोट लोकेशन पर बंसल साहब यानी कि हमारे जो अजित डोभाल का कैरेक्टर आर माधवन ने प्ले किया था, और बंसल साहब जसकीरत को ऑपरेशन धुरंधर के लिए कन्विंस कर रहे हैं। आर माधवन की बैंगर एंट्री, ऐसी एंट्री जिस एंट्री पर लोगों ने तालियां मारी एक सपोर्टिंग एक्टर के लिए। इतनी बैडएस एंट्री थी मेरे थिएटर में। तो जसकीरत सिंह को इमोशनली समझाया जाता है कि हम मर्द हैं और मर्द के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक संघर्ष करना जरूरी है, लड़ना ही पड़ेगा। वो डायलॉग पूरी मूवी को सम अप कर देता है। ये सब पूरा कन्विंसिंग वाला माहौल है ना, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा था कि कितना हार्ड था। वो कन्विंस हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद वो जाता है काबुल। काबुल में उसको एक होटल मिलता है। उस होटल में सब ट्रीट्स एंड ऑल थी। एक घड़ी के पीछे जिसमें लिखा हुआ था डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पिलो पिलो आलम दूध छोड़ा। फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, अच्छे से एकदम फ्लुएंटली कनेक्ट किया है एंड आई गॉट इट। ओके, आलम भाई का यही कोड वर्ड था। एंड डायरेक्टली शिफ्ट होती है
11th अगस्त 2009 में स्टोरी 11th अगस्त यानी कि जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ रेमन डकैत जो 9th अगस्त को हुई थी, उसके बाद उसका क्रियाक्रम रहता है। फिर स्टोरी एकदम फ्लुएंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाई जाती है। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपने देखा होगा, फिर भी फटाफट देखूं तो अरशद पप्पू ने लियारी पर टेक ओवर कर दिया है। रेमन डकैत के फोटो चला रहा है उज़ैर बलोच के। उज़ैर बलोच पगला गया है, उसको रिवेंज लेना है उसके ऊपर, वो दारू पी रहा है। ये द लियारी गैंग वॉर चालू होता है आफ्टर द टेक ओवर ऑफ अरशद पप्पू। पूरी लियारी जलाई गई बाय द गैंग ऑफ उज़ैर बलोच, ऐसा ऑफिशियली कहा गया है। ऑपरेशन लियारी, और ऐसा भी कह सकते हैं लियारी गैंग वॉर की कुछ ऐसे रियल फुटेजेस है। और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं क्या, ये आप देख सकते हैं क्या, ये ऊपर की जानिब से। एक और कैरेक्टर था बाबा लाडला नाम का, वो रियलिटी में काफी खूंखार था। बहुत ही कम समय के लिए दिखा होगा आपको, अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा। वो भी इसी गैंग वॉर में मर जाता है। 2013 मार्च महीने तक अरशद पप्पू छुपा रहा बिल में, और उसके बाद फाइनली 17 मार्च को उसको उज़ैर बलोच और उसकी गैंग पकड़ लेती है। एंड रियलिटी में बोल रहा हूँ मैं, एंड उसके सर काट कर लियारी के सड़कों पर उसके और उसके भाई का फुटबॉल खेलते हैं। ये ब्रूटल इंसेन मसैकर, पूरे एक्शन सीक्वेंसेस, पूरे मार धाड़, एक्सप्लोजन, पूरा हमजा मार रहा है, उज़ैर फुटबॉल खेल रहा है किसी के सर के साथ। ये सब का प्रेशर आता है जरदारी साहब के साथ, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो क्या करता है, वो एनकाउंटर का ऑर्डर देता है, जो सुनते हैं हमारे रियल धुरंधर। इसके बारे में आगे बात करूंगा। एंड ये चीज जब हमजा को पता चलती है, तब हमजा एक पॉलिटिकल गेम खेलता है एंड पूरे पाकिस्तान का ही तख्ता पलट कर देता है। जो जरदारी साहब है उसको रिप्लेस करते हैं नवाब शरीफ। तब लिटरली हमजा भी रियल में लियारी का बादशाह बनता है, क्योंकि वो स्मार्टली उज़ैर बलोच को एक पर्टिकुलर ट्रैप में फंसाता है। बोलता है कि तूने जो कांड कर्म किया है उसका वो वीडियो लेता है हमजा, वायरल करता है। वो वायरल करने के बाद उज़ैर को बताता है कि यार तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा, भाई है तू मेरा। प्योर एक्टिंग, प्योर सिनेमा। वो दुबई भेजता है कि दुबई में रुक, और दुबई में उसको पुलिस पकड़ लेती है। एंड ये रियल में भी हुआ है। सो इट इज वेल एग्जीक्यूटेड एंड इंटीग्रेटेड थिंग, जो मजा आया देखने। नेक्स्ट टू इट हम लोग को दिखाया जाता है मेजर इकबाल हमजा अली मजारी को लेके जाते हैं बड़े साहब के पास। एंड बड़े साहब इज नथिंग बट दाऊद इब्राहिम। जिस तरीके से वो ओपन किया है ना, वो उसके कैरेक्टर को मजेदार, सबसे पहले फ्रेम जाती है उसके फोटो पर, एंड वो ऐसा कैमरा नीचे पैन होता है, एंड देन वी सी द पैरालाइज्ड ओल्ड मैन जो सफर कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ, मौत के आखिरी पल गिन रहा है। बट आपको वो कैरेक्टर अंडरवेलमिंग लग रहा होगा, बट ही वाज नॉट अंडरवेलमिंग। उसको सिर्फ पेड़ पर लिटा कर ये लोग ने काफी इंटरेस्टिंग दिखाया। वो टेररिज्म हैंडल कर रहा है, वो यूपी एंड नेपाल की फेक करेंसीज में इन्वॉल्व है, वो सब कुछ हैंडल कर रहा है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है। He was literally बड़े साहब। अभी फेक करेंसी की बात छेड़ी दी है तो मैं बता दूं। So basically फेक करेंसी इस मूवी में दिखाया गया है कि जो आतिक अहमद था, वो और एक नेपाल का लीडर यानुस अंसारी रियल में नाम है, और इस मूवी में नाम लिया गया है याकूब अंसारी। वो इन्वॉल्व है इस पूरे चक्कर में। ऑलरेडी एक 60,000 फेक करेंसी की डील की होती है मेजर इकबाल के साथ, एंड इट वाज फक्ड अप। ही वाज इन जेल। एंड हम लोग को एक रियल इंसिडेंट पर याकूब अंसारी का जो कैरेक्टर है रियल में, वो भी 2-3 साल पहले फेक करेंसी के लिए रियल में पकड़ा गया था। देन वन ऑफ द अगेन शॉकिंग मोमेंट, जो पिंडा स्टार्टिंग में दोस्त था उसका, वो आता है ड्रग डीलिंग की सबसे बड़े केस में, जो पाकिस्तान ड्रग कम दाम में बेची थी, वो इंडिया में यानी कि पंजाब में बहुत ही हाई दाम में ये लोग बेच रहे थे। कौन से नाम थे, खरगोश, मंदाकिनी वगैरह वगैरह, आपके सामने लिस्ट है, आप चेक करो। ये सारे ड्रग लीडर था वो पिंडा, लीडर बोल सकते हो आप उसे जब पाकिस्तान में हमजा देखता है, घाट फट जाती है हमजा की। वो उसको पहचानता नहीं, बट उसके बाद वो जो सीक्वेंस आता है पूरा बाथरूम का, एंड देन वो फिर गिरता है बाथटब पे, एंड देन कम्स अ मेजर प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द मूवी। प्लॉट ट्विस्ट और द हार्ट बैक, व्हाटएवर यू हैव टू से इट, आलम भाई
रेस्ट इन पीस। ये देश आपकी कुर्बानी नहीं भूलेगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ आलम भाई। आलम भाई की जो पर्टिकुलर सीक्वेंस थी वो दिमाग से जाएगी नहीं। देश आलम भाई का शुक्रगुजार रहेगा एंड तक। एज अ धुरंधर फैन आलम भाई ने माँ बहने कर दी। हाउ इमोशंस वर एडेड लाइक perfectly in the most adrenaline scenes is pure magic man। एंड इसी चक्कर में हमजा एक्टिंग करता है एंड आलम भाई को गोली मार देता है एंड वहां पर एक कैरेक्टर रहता है ओमार, उसको डाउट आता है हमजा पर। वो एसपी को बताता है, एसपी और ओमार को दोनों को पता है कि हमजा न्यू एजेंट है। यालीना सुनती है, यालीना तांडव करती है, यालीना गोली मारने जाती है। वर्ल्ड ट्रेलर का सीन है एंड उसके बाद हमजा एक्सप्लेन्स जो गैंग्स है, ये जो लोग मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, वही एक्सप्लेन करता है यालीना को। अभी यही पूरी जो मैंने फेक करेंसी वाली सब जो रैंटिंग की, वही रीजन है ऑपरेशन ग्रीनलीफ। यानी कि 500 और 1000 के नोट बंद हुए, इसीलिए हुए बिकॉज फेक करेंसी इन्वॉल्वमेंट भी नोटिस की थी अपने इंडियन गवर्नमेंट। दिस वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल थिंक। मैं सपोर्ट में हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिक्कत, ठीक है, बट व्हाइट वॉशिंग नाम का एक इंग्लिश वर्ड है जो ट्विटर पर बहुत जोर से चलने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है। I am not agree with your analysis. उसके बाद जावेद खनानी का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, उसको एक पर्टिकुलर असैसिनेशन सीन है, क्योंकि अभी वो प्रॉपर रीच मोड में जाएगा। हमजा आर माधवन का कैरेक्टर दुबई के एक होटल पे हमजा को मिलते हैं। हमजा वहां पर जाता है जहां पर उसको फ्री हैंड बोला गया है। फ्री हैंड यानी कि अभी वो किसी को भी मार सकता है। कुछ लोगों को वो असैसिनेट करता है एंड कुछ लोगों को अननोन गनमैन। ये रियल इंसिडेंट है, मैं रियल नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिस तरीके से जहूर मिस्त्री का असैसिनेशन एंड वो वीडियो कॉल वाला सीक्वेंस है, हैट्स ऑफ, पीक आर माधवन, पीक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उस सीन में मुझे। जावेद खनानी को जिस तरीके से मारा गया था, बिल्डिंग के ऊपर से गिर कर मरे थे रियल में, एंड वही रेप्लिकेट किया गया है इस मूवी में। इसके साइड बाय साइड आतिफ अहमद का जो भी सीन रिक्रिएट किया है। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि एक कैरेक्टर है अब्दुल रहमान मक्की, उस कैरेक्टर को इंजेक्शन देकर मारा है और उसका रियल में इंसिडेंट भी हार्ट अटैक से ही बोला गया है, बट उसको मारती है यामी गौतम। हम आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये टेक प्लेस किए थे 2022 और 2024 के बीच में। इसके बाद चौधरी एसपी असलम का एक पर्टिकुलर असैसिनेशन सीक्वेंस है, वो जिस तरीके से रियल में मरा है उसको भी यहाँ पर रेप्लिकेट किया है रियल में। बट यहाँ पर ये लोग ने ऐसे दिखाया कि शेरानी का कोई तो लड़का था, वो एज अ बॉम्बर उसके गाड़ी को उड़ा देता है, विच वॉज अ ग्रेट क्रिएटिव लिबर्टी। मजा आया वो असैसिनेशन देखने। उसके बाद जो शेरानी है जिसने शेरे बलोच से नवाजा है हमजा को, वो शेरानी और हमजा का एकदम गठबंधन हो गया है। वो उसकी हेल्प लेता है मारने को मेजर इकबाल को, क्योंकि मेजर इकबाल को उमर ने बताया। उमर ने रिसर्च की और यालीना को फोर्स किया कि सच उगलवा वो इंडियन एजेंट है क्या, एंड वो हाँ बोलती है। सो या देयर इज अ मेजर इकबाल, जहूर मिस्त्री, सब लोग आते हैं और हमजा से गन्स मंगाते हैं कि भाई तू गन्स के ऑर्डर लेके आ, एंड वो शेरानी से लेकर जाता है मेजर इकबाल के पास। बट इट वाज trap, Major Iqbal betrayed him and they start fighting with Hamza, but Hamza is mastermind। हमजा को पता था ये लोग गेम करने वाले हैं। उसने ऑलरेडी वो जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसमें बॉम्ब रखे थे, उसने पूरा वो प्लेस ही उड़ा दिया। एंड आफ्टर दिस दिन हम लोग को एक बैटल देखने मिलेगा, मेजर इकबाल वर्सेस हमजा अली मजारी। वो जब हमजा अली मजारी बोलता ना घंटे का मेजर इकबाल, देखने में मजा आया। 10 on 10 सीन पीक आदित्य धार, मजा ही मजा। उसके बाद पर्टिकुलर सीन आता है जिसमें वो कैसे ट्रेन हुआ था, वो ट्रेनिंग टैक्टिक्स जो सीखे थे उसने, उसी टैक्टिक्स पर हमजा अली मजारी लड़ रहे। मजेदार यार, वो जिस तरीके से जंप करता है, ऑसम। वो सीन के बाद मेजर इकबाल जिस तरीके से मरा था, उसी
रियल में उसके थोड़े डिफरेंट तरीके से यहाँ पर मारा गया है। तो क्या आपको हमजा पकड़ा जाता है, ओमार पकड़ लेता है उसको। मूवी और भी आगे जाती है जहाँ पर ओमार टॉर्चर कर रहा होता है, जस्ट लाइक मेजर इकबाल टॉर्चर करता है कि यार उगल कौन कौन एजेंट है तेरे पास, किसने भेजा। एंड वो जो पाकिस्तान का ISI का लीडर था, वो लीडर बात कर रहा होता है आर माधवन के कैरेक्टर से। आर माधवन उसका टॉर्चर करता है, इजराइल का मेंशन होता है, बोलता है कि मेरा जो बंदा है उसको मारगरा हिल्स पे लेकर आओ। वहां पर गाना बजता है बोनी एम का रास्पुटिन। अनएक्सपेक्टेड सीटी मार मोमेंट, मजा ही आ गया। उज़ैर बलोच को जो बकरा बनाया वो मैंने बताया नहीं, इट वॉज ऑल्सो सो गुड मैन। उज़ैर बलोच को रियल में ऐसा हुआ है भाई, रियल में उसको इंडियन स्पाई का आरोप है उस पर। फिर जो बंदा उसको मारगरा हिल्स पे छोड़ता है, उस बंदे का नाम जब थिएटर में आया, इंडियन सिनेमा का बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट, वन ऑफ द बेस्ट plot twist I have ever seen, Jamil Jamali as the real Dhurandhar. This guy was in Pakistan for 45 years. He looks like normally and वहाँ पर म्यूजिक दिया है। वो बोलता है 45 साल से मैं यहाँ पर हूँ। वो उसको पॉलिटिक्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा था, जैसे हमजा को गैंग वॉर को इन्फिल्ट्रेट करने भेजा था 45 साल पहले, यानी कि 1985 और 1985 के अराउंड। एंड इट मेक्स सो सेंस नाउ, सो सेंस। जैसे कि एक पार्ट 1 में मोमेंट था जहाँ पर वो ये यालिना पर गुस्सा होता है एंड वो मोबाइल पर्टिकुलरली वो ऐसे हमजा के पास फेंकता है एंड इट वॉज सो इंटेंशनल। उसके लुक्स हमजा की तरफ सब सेंस बना रहा है एंड इट इज बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन इंडियन सिनेमा। तब जमील साहब बोलते कि नहीं तू अभी जा, अभी भूल जा यालिना को, ये जंग हम लोग जीत चुके हैं। उसके बाद लिटरली अपने गांव पठानकोट में जाता है। ही वॉक्स टुवर्ड हिज होम, ही सीज हिज फैमिली हैप्पी एंड उस वक्त रणवीर सिंह की आंखें, बंदे ने जनरेशनल परफॉर्मेंस दी, हिस्टोरिकल। He acted very very well man। मैं रोया मतलब अंदर का मेरा दिल रो रहा था, ऐसे मेरे सामने से नहीं नजर आएगा। इट वॉज सो $1 billion शॉट इन इंडियन सिनेमा। ये बहुत प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए सब में हार गया यार वहाँ। रणवीर सिंह डिजर्व्स वे मोर देन ही गेट्स फॉर एज अ एक्टर। इतनी रिस्पेक्ट बड़ी उससे। एंड वो अरिजीत सिंह का सॉन्ग फिर से जो मैंने रेकमेंड किया था आपको, it was so damn good. It is a fictional movie. I know people is divided. मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। प्रो बीजेपी का आदित्य धार इज, उसने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मूवी बनाई। इंडिया को पसंद है, मुझे पसंद है, लोग भर के थिएटर में जा रहे हैं, नो वन इज कंप्लेनिंग, देन व्हाई शुड अस? सब बनाएंगे अभी धुरंधर पर वीडियो, ये जो ध्रुव राठी वगैरह। बट मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, दिमाग से सब चीज़ें हटाओ। इट इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। ही इज़ अ प्रो बीजेपी गाय। वो कश्मीरी पंडित है, उसने बहुत सारी चीज़ें झेली है अपने लाइफ में। आदित्य धार के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है रिलेटेड टू मोदी। उसने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मूवी बनाई है विच इज़ गुड। आपको अगर पसंद नहीं आती, इंटरनेट इज़ अ फ्री स्पेस, यू कैन शेयर इट, you can troll it, you can bash it. No one care about you because it is going to be the highest grossing in the film, Indian film actually. मजा आ गया यार, धुरंधर 2 एक्सपीरियंस इज अनबिलीवेबल। मैं जा रहा हूँ सेकंड थर्ड टाइम अगेन बिकॉज रिपीट वैल्यू है अच्छी खासी। बाकी ये वीडियो में ब्रेकडाउन ऐसे करता नहीं हूँ, बट धुरंधर 2 के लिए करने का मन हुआ यार, मन से आवाज आती है ना तब मैं करूंगा। इट्स अनबिलीवेबल मैन, ये कितनी बेहतरीन मूवी है, मैं कैसे बताऊँ आपको। सब्सक्राइब करो, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैंने ट्राई किया मेरे हिसाब से, मेरी टोन में थोड़ा मजाक मस्ती एंजॉय करते हुए वीडियो को आज का वीडियो किया है। देखते एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं। छोड़, सब्सक्राइब करो 300 तो करो यार सब्सक्राइब, 300 तक पहुंचाओ मुझे, मैं और वीडियो बनाऊंगा। बाय।